क्या पाकिस्तान सच में टूटने वाला है? क्या रावलपिंडी के जीएचक्यू और आसिम मुनीर के हाथ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा यानी बलोचिस्तान निकल चुका है? एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भूकंप ला दिया है। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने दावा किया है कि बलोच रिबेल ग्रुप्स ने बलोचिस्तान के 85% हिस्से को 85% टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ जमीन ही नहीं, गैस फील्ड्स, कोल माइंस और मिनरल रिजर्व्स पर भी उनका कंट्रोल है। एक नए देश का ऐलान हो चुका है, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जिसका अपना झंडा है, अपना एंथम है और अपनी करेंसी बलूची फालूस की भी बात शुरू हो चुकी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, हम जाएंगे सतह से तह तक। आज हम गहराई में उतरेंगे और समझेंगे इस पूरे सच को। क्या वाकई इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को खो दिया है? बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के बढ़ते हमले और पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन शबन, इस पूरे संघर्ष की असली कहानी क्या है? आइए ब्रेक डाउन करते हैं। और भैया, पाकिस्तान अब हर तरफ से घिर चुका है। एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जेएसी ने आतंक मचा रखा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अब बलूचों ने तो आजादी घोषित ही कर दी। बलूचिस्तान के मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस क्लेम को डिसेक्ट करना होगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने एक लेटर और स्टेटमेंट के जरिए दावा किया है कि उनके डिफेंस फोर्सेस के पास अब 85% जमीन का कंट्रोल है। उनका कहना है कि 150 से ज्यादा एक्टिव गैस फील्ड्स, 1200 से ज्यादा ऑपरेशनल कोल माइंस और सोना तांबे की खदानों पर उनका अधिकार हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस से बलोच और पश्तून जवान लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें यहां रुककर फैक्ट चेक करना होगा। क्या वाकई 85% टेरिटरी पर इंसर्जेंट ग्रुप्स का फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है? इसका जवाब है फिजिकली और ऑफिशियली तो नहीं, कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल पावर ने अभी तक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन इस दावे के पीछे जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो पाकिस्तान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। पाकिस्तान आर्मी जमीन पर मौजूद जरूर है, लेकिन उनका कंट्रोल सिर्फ मिलिट्री बेसिस, कंटोनमेंट्स और हेवीली गार्डेड मेन हाईवेज तक ही सीमित रह गया है। रूरल एरियाज, पहाड़ी इलाके और देहातों में दबदबा अब बलूच नेशनलिस्ट का ही है। दिन के उजाले में जो इलाका पाकिस्तान का लगता है, रात के अंधेरे में वहां आर्मी की पेट्रोलिंग तक बंद हो जाती है। आर्मी भी वहां जाने से डरती है। अब आते हैं इस साल के सबसे बड़े एस्केलेशन पर। जो लोग सोच रहे हैं कि क्या ये क्लेम्स अचानक कैसे सामने आ गए, उन्हें पिछले कुछ महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। बलूचिस्तान में पिछले कुछ समय से वायलेंस अब तक के सबसे पीक पर पहुंच गई है। हालात ये हैं कि बीएलए और उनके जैसे दूसरे आर्म ग्रुप्स ने कैता, ग्वादर, नुश्की और लासबेला जैसे बड़े शहरों और हाई सिक्योरिटी जोन्स को टारगेट किया है। जनवरी-फरवरी के महीने में बीएलए ने एक साथ 9 डिस्ट्रिक्ट्स में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए थे, जहां उन्होंने स्कूल्स, बैंक्स और यहां तक कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन को घेर लिया था। और अभी पिछले ही हफ्ते जुलाई की शुरुआत में जो हमले हुए, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। अनाउरक वैली, जियारत के मांगी दाम चेक पॉइंट और लासबेला में मिलिट्री कॉन्वॉयज पर जो एम्बुशेस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान के दर्जनों सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए हैं। मांगी डैम में तो इंसर्जेंट्स ने 9 पुलिस ऑफिसर्स को मारकर 18 को किडनैप कर लिया और बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। रावलपिंडी के लिए ये इतना बड़ा झटका था कि पाकिस्तान आर्मी को तुरंत एक बहुत बड़ा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसका नाम है ऑपरेशन शबान। पाकिस्तान का दावा है कि इस ऑपरेशन में उन्होंने 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मारा है, लेकिन इस लड़ाई में उनके अपने सोल्जर्स की लाशें भी लगातार उठ रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर बलूचिस्तान के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? एक आम बलोच इंसर्जेंसी का साथ क्यों दे रहा है? इसके पीछे है 3 कोर ग्रीवियंसेस। पहला, रिसोर्सेज की लूट, बेइंतहा गरीबी और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। बलूचिस्तान एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और रिसोर्सेज के मामले में सबसे ज्यादा अमीर। पूरे पाकिस्तान को चलाने वाली नेचुरल गैस सुई बलूचिस्तान से ही निकलती है। लेकिन आयरनी देखिए, जिस सुई से पूरे पंजाब के घरों में चूल्हा जलता है, वहां के लोकल बलोच लोगों के पास गैस का कनेक्शन तक नहीं।
सोना, तांबा, कोयला सब कुछ इस्लामाबाद और रावलपिंडी लूट कर ले जाते हैं और बदले में बलूचिस्तान को मिलती है सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और पीने के लिए साफ पानी की भी किल्लत। साफ पानी में तो कई बार जहर घोल के बेच देते हैं। बलूचिस्तान में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इस आग में घी डालने का काम किया है सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने। ग्वादर पोर्ट को चाइना को बेच दिया गया है, लेकिन वहां के लोकल मछुआरों को उनकी रोजी रोटी से बेदखल कर दिया गया। बलूचों का गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चाइना पर भी है और इसी वजह से बीएलए के टारगेट पर अब चाइनीज इंजीनियर्स और उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं। ऊपर से पाकिस्तान आर्मी का जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का सिलसिला है, जहां किसी भी शख्स को अचानक उठा लिया जाता है और वो कभी वापस नहीं आता, उसने हर बलूच घर में दुश्मन पैदा कर दिए हैं। तो कंक्लूड करते हुए आखिर इस पूरे सिनेरियो का नतीजा क्या निकलने वाला है? पाकिस्तान सच में क्या टूट जाएगा? 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब हालात अलग थे। बांग्लादेश के पास इंटरनेशनल सपोर्ट था और जियोग्राफी पाकिस्तान से हजारों मील दूर की थी। बलूचिस्तान के केस में पाकिस्तान आर्मी के वहां एक बहुत हैवी फिजिकल प्रेजेंस है और उनके पास मॉडर्न वेपन्स है, इसलिए 85% टेरिटरी पर कब्जे का दावा जितना बड़ा लगता है, जमीन पर आजादी का रास्ता उतना ही पेचीदा है। 85% इलाके पर अगर कब्जा भी कर लिया है तो भी अलग देश बनाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आसिम मुनीर और इस्लामाबाद के लिए वार्निंग बेल बज चुकी है। अब बंदूक के दम पर जमीन को तो मैप पर अपना दिखा सकते हो, लेकिन वहां के लोगों का दिल और भरोसा अब पूरी तरह से खो चुके हो और इसी वजह से एक अलग देश बन सकता है। अगर पाकिस्तान ने अपनी कॉलोनियल माइंडसेट नहीं बदली, अगर रिसोर्सेज की लूट बंद नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये अनवेरिफाइड दावे सच में बदल जाएंगे और बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को संभाल पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर होगा। 85% टेरिटोरियल कंट्रोल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.